हाँ सर, देखिए हम लोग खड़े हैं जयगढ़ किले के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण नाम है इसका। उसके पास में ये पहियों पर खड़ी हुई विश्व की सबसे बड़ी तोप है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। हालांकि इंडिया में तोपों का आगमन का श्रेय मुगलों का है, लेकिन ये मुगलों से भी आगे निकल गए थे। मुगलों से भी काफ़ी बड़ी विशाल, पूरी दुनिया में सबसे विशाल तोप बना चुके थे राजा जय सिंह। इसका नाम जय बाण है, राजा जय सिंह का बाण कह सकते हैं इसको। जयपुर में कई नाम जय से स्टार्ट है। जयपुर है, जयगढ़ है, जय बाण है, जंतर मंतर है, सब नाम जय से स्टार्ट है। ये जय सिंह के नाम पे, जय सिंह ने इनको बनाया था। इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी है जयपुर, उन्होंने खुद ने प्लान किया था। बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। इंडिया में 5 जंतर मंतर है, ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए। जो मुगलों के प्रभाव से ज्योतिष लगभग उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी। जय सिंह ने उसको वापस परिस्थापित किया था और इंडिया में 5 जंतर मंतर बनाए थे। दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर, ये सारे जय सिंह ने बनाए थे। और जयगढ़ फोर्ट भी काफ़ी पुराना था, 11वीं सेंचुरी बना था जय सिंह के टाइम तक, और तोप को ट्रायल के लिए फायर किया। उस समय काफ़ी जर्जर हो गई थी इसकी दीवारें। जयगढ़ फोर्ट को वापस रेस्टोरेट किया जय सिंह ने, और उसके बाद में इसका नाम जयगढ़ रखा। पहले इसका नाम जयगढ़ नहीं था, पहले जय सिंह नहीं थे, काकिल देव ने 11वीं सेंचुरी बना दिया था। उस समय आमेर राजधानी थी यहाँ के राजाओं की, वो आमेर महल था और ये आमेर का किला कहलाता था। बाद में जय सिंह ने इसका रिपेयर करने के बाद अपने ही नाम पे नाम चेंज करके जयगढ़ रखा है। अब ये जयगढ़ नाम से जाना जाता है। ये तोप जय सिंह ने जब बनाई थी जब औरंगजेब का शासन था इंडिया के ऊपर। औरंगजेब के शासन में काफ़ी कट्टरता थी और उसने जजिया टैक्स लागू कर दिया था। धार्मिक कर, अगर आप इस धर्म में कन्वर्ट हो नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गजवा हिंद चालू कर रखा था, लोगों को मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट करना था, और जो कन्वर्ट नहीं होते उनको सरेआम कत्ल किया जाता था। तो जय सिंह ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हालांकि मराठाओं ने पहले काफ़ी संघर्ष किया, सिखों ने संघर्ष किया, मेवाड़ के राजपूत तो लगातार संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन औरंगजेब इतना पावरफुल था कि उन्होंने धीरे 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 सबको कुचल दिया। मराठा सरदार शिवाजी, जो मराठाओं ने खूब संघर्ष किया, उनके खुद के बड़े लड़के संभाजी को पकड़ लिया था, काफ़ी यातनाएं देके, टॉर्चर करके उनको मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी युद्ध किए, लेकिन लास्ट में उनके भी 2 खुद के अपने बेटों को पकड़ के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। यानी जिसने भी आवाज़ उठा की कोशिश की उसको कुचल दिया था उसने। जय सिंह उसके कमांडर होते हुए भी जय सिंह के ऊपर ही प्रेशर किया था, तुम इस्लाम में कन्वर्ट अगर हो जाते हो ठीक, नहीं तो तुम्हारा सर कलम करके पोलो खेला जाएगा और आमिर को जला के राख कर दूंगा। जय सिंह उम्र में छोटे थे, लेकिन जय सिंह काफ़ी शार्प बुद्धि थे। बचपन में 16 साल की उम्र में वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। 27 साल की उम्र में उन्होंने जयपुर बना लिया था, खुद ने प्लान किया था। 34 ईयर की एज में इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो कि 5 जंतर मंतर इंडिया बना लिए थे। तो औरंगजेब ने जब उनके ऊपर प्रेशर किया तो चेहरे पे सिकन नहीं आने दिया। ये उनको प्रेशर आगरा बुला के दरबार में धमकाया था औरंगजेब ने, लेकिन जय सिंह ने आगरा पहुंच के जब उनसे बात की, औरंगजेब का प्रेशर आया तो चेहरे पे सिकन नहीं आने दी। उन्होंने बड़े हंसते हुए 6 महीने का समय औरंगजेब लिया। बादशाह जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मुझे 6 महीने का समय अगर मिल जाए तो मैं लोगों का माइंड वॉश करूँ, पब्लिक को समझा सकूँ, इस्लाम के बारे में लोगों को बता सकूँ, तो लाखों लोग कन्वर्ट होंगे। ये 6 महीने का टाइम उसके लिए भारी पड़ गया औरंगजेब के लिए। उस 6 महीने के टाइम में आमेर आए जय सिंह, और इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ के ऊपर एक दीवार है जिसके अवशेष अभी भी नजर आते हैं। दुनिया की 3rd बिगेस्ट बाउंड्री वॉल है वो, 28 किलोमीटर, कुंभलगढ़ के बाद उसी का नंबर है। उसको सीज किया और आमेर जयगढ़ के बीच में उनके परदादा मान सिंह ने तोप का कारखाना बना रखा था। ये मुगलों से गुप्त बना लिया था, मुगलों को इस बारे में पता नहीं था। जब अफगानिस्तान पे अटैक किया तो वहाँ सारे कारखाने डिस्ट्रॉय कर दिए, वहाँ से सारे टूल्स आमेर में पहुँचाए। वहाँ से 5 फैमिली, जो पठान फैमिली आती तोपे बनाने वाले, उनको लेके आए थे। आज जयपुर और आमेर में करके 5000 परिवार उनके हो चुके हैं, तो तोपे बनाने के लिए लेके आए थे, लेकिन मुगलों को इसके बारे में पता नहीं था। जय सिंह ने उस कारखाने को चालू किया और मुगलों को हर महीने संदेश देते रहे कि हम अब मुगलों के उसके लिए मुगलों का माइंड वॉश कर रहे हैं, पब्लिक को समझा रहे हैं, इस्लाम के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गुप्त तोपे बनाना स्टार्ट कर दिया और 3 महीने के अंदर जय सिंह ने 600 तोपे बनाई थी, जो मुगलों से दुगनी थी, औरंगजेब से दुगनी थी। और बाकी के 3 महीने में एक तोप बनाई उन्होंने, लेकिन फैसला किया कि ऐसी तोप हमें बनानी है कि मुगलों की पूरी विशाल सेना को रोका जा सके। उस समय ये तोप बनी थी। विश्व की सबसे बड़ी तोप है, 50 टन वजन है, 1 टन में 1000 किलो होता है। 50,000 किलो इसको लड़ाई के मैदान में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पेशल इसके लिए सबसे ऊंची जगह टॉवर बुर्ज बनाई गई जहाँ पे ये रखी गई है। ये साइड में दीवारें और टीन से पहले नहीं थे, बिल्कुल ओपन जगह थी ताकि चारों तरफ 4 हाथियों से घुमा के इसको फायर कर सके। इसमें हाथियों से घूमती थी, आदमियों से तो हिलती भी नहीं थी। हाथी बांधने के लिए इसमें 4 हुक है, एक वो है इस तरह का, एक उस साइड में है, 2 आगे है, और दोनों पीछे वाले पहियों के बीच में बैरिंग है ताकि 4 हाथियों से इसको यहीं पे रोटेट करके चारों तरफ कहीं फायर कर सके। असेंबल करने के बाद जब इसको ट्रायल के लिए फायर किया, उस समय 100 किलो बारूद इसमें लोड की।
इसकी आवाज़ इतनी थी कि 2 किलोमीटर के एरिया में लोग डफ्त हो सकते थे, बहरे हो सकते थे, इसलिए पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया और गोली की जगह इसमें बुलेट बना के लोड किया, क्योंकि गोला इतना विध्वंस नहीं करता। पहली बार अगर कई बुलेट बने हैं तो वो आमेर के अंदर जय सिंह ने बनाए थे। पहले अष्ट धातु के 20 फीट लंबे पाइप तैयार किए जो बैरल के अंदर आ सके। इसके अंदर हर पाइप में 100 किलो बारूद, 100 किलो छर्रे लोड किए, तो वो बुलेट लोड किया था, न कि गोला था इसके अंदर। और दीवार के जस्ट पीछे पानी का पौंड है, वहाँ तक 200 मीटर लंबा फ्यूज लगाया गया। उनको बचाने के लिए सैनिकों को उनके कानों में रुई भरी, कपड़े बांधे गए, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया। 5 लोग थे वो, और उनको ट्रेनिंग दी गई। 200 मीटर फ्यूज़ लगाया था, कितनी देर में 200 मीटर फ्यूज़ जलता है। अच्छा जी। तो उनको 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में पानी में कूदने का निर्देश मिला और प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। एक के बाद एक लगातार कूदे थे, लेकिन 5वां आदमी जो कमांड कर रहा था, गुलाब सिंह चौहान, वो कुछ समय के लिए लेट हो गया। धमाका इतना तेज़ था कि पूरा फोर्ट गूंज गया था, आसपास के जगह जगह क्रेक आ गया फोर्ट में, और गुलाब सिंह चौहान की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से। वो खुद शहीद हो गया, लेकिन उसने हिंदुस्तान को बचा लिया। जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी उसी जगह पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और वहाँ पे रोज़ अगरबत्ती लगाई जाती है, उनके शहादत को याद किया जाता है। और इसका बुलेट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे इस दिशा में जी, उस समय जयपुर शहर नहीं था, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है चाकसू। एरियल डिस्टेंस बाई रोड यहाँ से 65 किलोमीटर फार है। ज़मीन से टकरा के जब वो ब्लास्ट हुआ, उसने 3 किलोमीटर का एरिया उड़ा दिया था वहाँ पर। वहाँ पे आसपास गांव थे, दिन का टाइम था, ग्वाले थे, गाय भैंस चराने वाले। धमाका इतना तेज़ था क्योंकि 20 किलोमीटर तक की गाँव को खाली किया जाता, उसके उम्मीद से ज़्यादा इसका दूर बुलेट गया था। और वहाँ आसपास गाँव थे, वहाँ पर कई प्रेग्नेंट लेडीज़ तो थी, वो गर्भवती औरतें थी, उनके बच्चे तक गिर गए थे। कई लोग डेथ हो गए थे, कई लोग मर भी गए थे इसकी आवाज़ से। भयानक विस्फोट था और वहाँ पे विस्फोट होने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि वहाँ पे आज भी तालाब है। गोलेरा नाम है तालाब का, चाकसू हाईवे नंबर 12 पे आज भी तालाब बना हुआ है। इसके फायर होने के बाद इसका ताकत, मारक क्षमता देखने के बाद औरंगजेब बैकफुट पे आया था। उसके बाद औरंगजेब ने टाइटल दिया था कि जय सिंह मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, ताकि जय सिंह उसके साथ बने रहें। लेकिन जय सिंह ने उसके बाद लेटर लिख के उससे जजिया टैक्स वापस करवाया था, गजवा हिंद वापस करवाया था, और जो कन्वर्ट नहीं होती थी लेडीज़ उनको जेल में बंद करके टॉर्चर कर रहा था। उनको सह सम्मान उनके लिए घर के लिए विदा करने का जय सिंह ने उनको लेटर लिखा था। औरंगजेब को तीनों शर्त माननी पड़ी थी। 10 बजे आगरा दरबार में पहुंचने वाले औरंगजेब 8 बजे आगरा दरबार में पहुंच गया था। उसने पहुंचते ही उसने सही फरमान जारी करके जजिया टैक्स वापस लिया था, गजवा हिंद वापस लिया था, और जय सिंह को उसने बिना लड़े ही अपने से सवा मान लिया था कि मैं शेर हूँ तो जय सिंह सवा शेर है। अच्छा, ताकि जय सिंह का कोप उसके ऊपर नहीं आए और जय सिंह उनका फ्रेंड बना रहे। लेकिन जय सिंह ने उसके बाद इनका साथ देना बंद कर दिया। उनका साथ देना बंद करते ही जो दूसरी शक्तियाँ थी, मराठा थे, सिख थे, राजपूत थे, वो लोग सब उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकलने लगा। जय सिंह उनके मदद के लिए नहीं गया, उसने पेशकश भी की थी कि पूरा पंजाब तुम्हें दे दूंगा, पूरा महाराष्ट्र तुम्हें दे दूंगा, जय सिंह तुम्हारी मदद के लिए आओ। लेकिन जय सिंह उनका सहयोग करना बंद कर दिया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य धराशायी होता हुआ चला गया। आज भी तोप की पूजा होती है साल में 3 बार, दोनों नवरात्रा में अष्टमी के दिन, उस समय राजपुरोहित आता है जी, और दशहरे के दिन खुद राज परिवार से यहाँ पे राजा या राज परिवार से लोग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। आज भी पूजा के निशान, ये साधारण तोप नहीं है, ये तोप वो है, वो शक्ति है जिसने हिंदुस्तान को कन्वर्ट होने से बचा लिया, सनातन और हिंदू को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। तो वो तोप आज भी इसकी पूजा होती है, उसको दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये साइड में वो लोग टीन से सब बाद में मिलते, साधारण तोप नहीं है, ये एक शक्ति है जिसने बचा लिया जी। तो ये सर जो पूजा के निशान आप बता रहे थे, हाँ पूजा होती है दशहरे के दिन। हाँ देखिए, हम अभी खड़े हैं जयगढ़ किले में, और जयगढ़ किले में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो यहाँ का है वो 11वीं सेंचुरी में फोर्ट बना था, जब का बना हुआ। पहले यहाँ के पहले राजा काकिल देव ने ये सिस्टम बनाया था ताकि फोर्ट बनाने में मदद मिल सके, क्योंकि इतना बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं जी तो फिर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जहाँ यहाँ पे एक पहाड़ था उसको फ्लैट किया जी, उन्होंने पत्थर खोदे किले की दीवारें बनाने के लिए जी। तो पानी खड्डे हो गए, उनमें पानी स्टोर किया। बरसात का पानी जो यहाँ से ऊंचाई थी पहाड़ियाँ, उस साइड का नाली बना के उनमें पानी स्टोर किया, और उसी पानी से वो कंस्ट्रक्शन करते थे। करीब 38 ईयर लगे थे इस फोर्ट को बनने के लिए। तो इस तरह के काफ़ी अंदर गड्ढे किए, पत्थर निकाले थे, उनको फिर आगे जाके वो सिस्टमेटिकली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो पानी का स्टोर करने का जो पहला पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा जी। किले के पीछे पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ की तरफ करीब 4 किलोमीटर लंबी एक कैनाल है जो बरसात का पानी फोर्ट में कलेक्ट करते थे, और अभी भी कर रहे हैं, ये वर्किंग है अभी भी। तो बरसात जो ही होती है, पहाड़ों का पानी आता है, शुरू के पानी के साथ में कचरा भी आता है, पत्ते भी आते हैं, मिट्टी भी आती है। शुरू का पानी इस पौंड में स्टोर करते हैं, ओपन पौंड है जी। जब तक कचरा, पत्ते, मिट्टी आई ये भर लेते हैं, और जो ही पानी साफ आने लगा, इसके अंदर एक गेट है, उसको बंद करते हैं,
और इस रोड के नीचे के कैनाल, दूसरी कैनाल है जिसको ओपन करते हैं जब पानी साफ आता है। अच्छा, इस रोड के नीचे? इस रोड के नीचे होके जा रही है कैनाल। जी। और अंदर जाके यहाँ से करीब 400 मीटर आगे जाके 3 पानी के टैंक हैं, काफ़ी गहरे हैं। 2 टैंक 40 फीट डीप है, एक 52 फीट डीप है, और तीनों आपस में मिट्टी के सकोरों के पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उस समय पाइप भी नहीं होते थे लोहे के या प्लास्टिक के। तो एक टैंक भरता है, पहले जब तक टैंक भरता है धीरे धीरे साथ में मिट्टी जमती रहती है, पानी ओवरफ्लो के अगले टैंक में जाता है जो 52 फीट डीप है, फिर वो टैंक धीरे धीरे भरता है, उसके बाद फिर 3rd टैंक में जाता है। तो इस तरह से पानी में जो मिट्टी होती थी वो सेटल डाउन होते होते पानी साफ होता है। आजकल उसको सेडिमेंटरी सिस्टम बोलते हैं, पहले उसको निथार सिस्टम बोलते थे। ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा टाइम में सिस्टम मिला है। तो लास्ट टैंक में पानी पहुँचते पहुँचते पानी में मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती थी, पानी एकदम क्लीन हो जाता था। और बारिश के बाद में उस पानी का ट्रीटमेंट करते थे दशहरे के दिन। दशहरा एक फिक्स डे था उनका। अच्छा, क्योंकि दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है और इस फोर्ट में शस्त्र रहते थे, आर्मी रहती थी, तो राजा अपनी आर्मी के साथ में यहाँ पे शस्त्र पूजन करने आते थे। अभी भी बड़ी तोप जयबान की पूजा करने आते हैं। तो पूजा करके शस्त्र की, और उसके बाद पानी के 3rd टैंक पे जाते हैं। उसमें कितना पानी है, पानी को नापा जाता है, नए पानी की पूजा होती है। और पूजा करने के बाद पानी के अकॉर्डिंग, उस रेशो के अकॉर्डिंग उसमें चूना और फिटकरी डाल के पानी को प्यूरीफाई करते थे। अभी भी कर रहे हैं। उसमें एक बोरे में डाल के 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए पानी में डाल दे, ताकि पानी में फिटकरी भी मिक्स हो जाए, चूना भी मिक्स हो जाए। फिटकरी एलम जो होता है वो पानी से बैक्टीरिया ख़त्म करता है और फ्लोराइड को अलग करता है जी। और जो चूना होता है वो पानी में कैल्शियम मिक्स होती है उससे, वो पानी नेचुरल कैल्शियम हेल्दी पानी होता था। तो ये पुराना सिस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं और आज भी फोर्ट में पानी स्टोर हो रहा है। और लास्ट टैंक काफ़ी बड़ा भी है, उसकी वाटर कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन जी। एक बार अगर वो टैंक भर जाता है। फोर्ट में सैनिक रहते थे यहाँ पे, काफ़ी सेना रहती थी। फोर्ट के अगर दुश्मन लंबे समय तक घेर ले तो भी पानी की कभी कमी नहीं है इसमें। कई बार ऐसे बड़े अटैक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, गोरी गजनवी भी यहाँ पे आए थे। लंबे समय तक इस फोर्ट को घेर के इनको मजबूर करने की कोशिश की थी ताकि रसद खत्म हो, पानी खत्म हो, लोग मजबूरी में बाहर निकले, जैसे चित्तौड़ के किले में हुआ था। लेकिन दुश्मन ही तो हताश होकर चला गया, लेकिन ये मजबूर नहीं हुए, पानी कभी खत्म नहीं हुआ। लास्ट टैंक अकेले की कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन। एक बार अगर वो टैंक भर जाता है तो 10 साल तक एक बूंद भी बारिश नहीं हो या दुश्मन घेर ले, पानी की कमी नहीं आती थी। और कहते हैं उस टैंक के नीचे बहुत बड़ा एक तहखाना था जी, खजाना था। राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था अकबर के चीफ कमांडर रहते हुए। अकबर में और मान सिंह में ट्रीटी थी, जीतने के बाद जो लैंड होती थी वो मुगलों की होती थी, लूट का माल मान सिंह का होता था। सेना मान सिंह की होती थी, सेना राजपूत होती थी, और हथियार जो मुगलों के पास तोपे बंदूकें उस समय आ गई थी वो मुगलों के होते थे। दोनों में एक ट्रीटी थी कि जीतने वाला लैंड मुगलों की, लूट का माल मान सिंह का होता। अच्छा। तो कहते हैं कि अफगानिस्तान पे जो अटैक करने इंडिया पे आए थे, मोहम्मद गोरी, गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, वो सारे लूट के अफगानिस्तान ले गए थे। लेकिन मान सिंह ने उनको 5 को हराया, वहाँ से सारा खजाना लिया और अपनी राजधानी आमेर में पहुंचाया था। और उस समय वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी भी ली थी ना, तोप बनाने कारखाने की, जो आमेर पहुंचाई थी। तब से यहाँ पे तोपें भी बनने लगी है। इसके लिए के अंदर एक तोप है दुनिया की सबसे बड़ी, वो भी मान सिंह ने बनाया था। और ये टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से इंडिया में आई है। और अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, 5 सूबों में डिवाइड था। वो कबीले होते थे, आपस में एक दूसरे संघर्ष में चलता रहता था। काबुल, कंधार, बलख और गजनी कभी एक नहीं हुए। लेकिन जब मान सिंह ने वहाँ पर अटैक किया वो 5 एक हो गए थे। और उन 5 को जीतने के बाद उन 5 के झंडे को मिक्स करके इन्होंने अपना झंडा बनाया था 5 रंग का, 5 रंग वाला। ये अफगानिस्तान की विक्ट्री की याद है, अफगानिस्तान विजय की याद है। जो आज भी जयगढ़ के अंदर ये फोर्ट है, उसके ऊपर एक दिया बुर्ज 70 फुट ऊंचा टॉवर है जी, उसके ऊपर वो झंडा लगा है, वो 5 रंगा है जी। ये अफगानिस्तान विजय की याद है। 400 साल से झंडा लगता आ रहा है। 400 साल पहले इन लोगों का झंडा 5 रंगा नहीं होता था जी। ये भगवान राम के लड़के कुश के वंशज थे। महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ करण सिंह, महाराजा अमेठी ऑफ बरेली ऑफ यूपी, महाराजा ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, ये कुश के वंशज थे। महाराणा प्रताप लवन से थे। महाराणा प्रताप, बापा रावल, महाराजा ऑफ नेपाल, महाराजा ऑफ थाईलैंड, महाराजा ऑफ सिक्किम, महाराजा ऑफ जापान, ये लव के थे। तो ये कुश के वंशज है। भगवान राम का वो भगवा कलर वाला झंडा लगता था, लेकिन ये इन्होंने चेंज किया झंडा 5 रंग का झंडा, जब अफगानिस्तान को जीता। और किंग अगर जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल झंडे होते हैं। अच्छा। अगर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो सिंगल फ्लैग होता है। इस बात का सिग्निफिकेशन भी है। अच्छा। ये डबल फ्लैग वाला सिस्टम मान सिंह ने चालू किया था, राजा मान सिंह फर्स्ट ने 16वीं शताब्दी में, क्योंकि वो ज़्यादातर युद्ध में बिजी रहते थे, अपने पब्लिक को, अपनी प्रजा को, अपनी राजधानी को समय नहीं दे पा रहे थे। तो पब्लिक की ये शिकायत रहती थी कि राजा तो अच्छे हैं, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे मिलना चाहते, हमें समय नहीं दे पा रहे। तो मान सिंह कभी भी आते थे, 1-2 दिन के लिए रुकते थे या कभी वापस चले जाते थे। तो ये सिस्टम चालू किया उन्होंने कि मैं जब भी आऊँगा यहाँ पे डबल झंडा लगाया जाएगा
ताकि पब्लिक को पता लगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई भी अपनी समस्या लेके एनी टाइम मुझसे मिल सकता है। अच्छा बाद में झंडा छोटा और बड़ा स्टार्ट हो गया, एक बड़ा उसके ऊपर क्वार्टर, जी। सवाया झंडा बोलते हैं। सवाया झंडा राजा जय सिंह के टाइम में स्टार्ट हुआ, क्योंकि जय सिंह को उनके ताकत के अकॉर्डिंग औरंगजेब ने ये टाइटल दिया था। टाइटल दिया नहीं, टाइटल देने के लिए मजबूर हो गया था जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के ट्रायल के लिए फायर करके औरंगजेब को खुली चेतावनी दे दी थी। उसके बाद औरंगजेब ने इनकी ताकत का लोहा माना था और उसने जय सिंह को टाइटल दिया था कि जय सिंह मेरे से भी ऊपर है, मैं शेर हूँ हिंदुस्तान का, तो वो सवा शेर है। जी। ये सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल मिलने के बाद ही जय सिंह उनके वंशज नाम से पहले सवाई लगाया करते हैं, लाइक सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह। और जब किंग यहाँ पे होते हैं तो डबल झंडे होते हैं, एक बड़ा उसके ऊपर क्वार्टर, नहीं तो एक होता है। अभी सिंगल फ्लैग है, इसका मतलब किंग अभी यहाँ पे नहीं है। जी। और अभी जो किंग है वो कुशवा वंश के आमेर आने के बाद में 41st डायनेस्टी नंबर है, पद्मनाभ सिंह, महाराजा पद्मनाभ सिंह, जिनकी उम्र लगभग 25 साल है और वो इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन भी है, बहुत अच्छे पोलो खिलाड़ी जी। भी हैं। तो ये स्टोरी है यहाँ की। जी। देखिए ये जो जयगढ़ है वो किला है, वो महल नहीं था। जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की कैपिटल जब आमेर थी, आमेर महल में वो लोग रहते थे। आमेर महल को कई लोग आजकल आमेर का किला बोलते हैं, बट किला नहीं था वो। किला वो होता है जहाँ पे आर्मी रहती है, डिफेंस के लिए बना होता है। तो जब कैपिटल आमेर थी जयपुर से पहले यहाँ के राजाओं की, तो ये पूरी तरह फोर्ट था, पहाड़ के टॉप पे बना, यहाँ पे आर्मी रहती थी। आमेर महल में राजा लोग रहते थे। तो इस फोर्ट के अंदर पानी, खाना, गोला बारूद और खजाने का बड़ा स्टोर रखते थे। तो ये बारूद गोले के स्टोरेज गोडाउन, ये गोदाम थे बारूद के लिए, गोले के लिए, लगभग 6 फीट गहरे हैं। अच्छा। काफ़ी गोडाउन है, दीवारों के पास में बना रखे हैं ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी सैनिक गोला बारूद सप्लाई कर सके। जी। ये अभी खाली पड़े हैं, उस समय गोडाउन हुआ करते थे। और 2 गोडाउन यहाँ पे है, 3 गेट वो सामने दिख रहे हैं, वो भी गोडाउन्स थे। जी। एक वो गेट सामने, वो गेट है, गेट से पहले राइट साइड में येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है, वो भी गोडाउन्स है। जी। और कोने में जो गोल बुर्ज है उसके पास में भी गोडाउन्स है। तो फोर्ट के अंदर काफ़ी गोडाउन्स भी है इसके अंदर, ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी फोर्ट पे जो सैनिक दीवार पे खड़े होते थे मोर्चा लेके, उन पास जल्दी से जल्दी गोला सप्लाई हो सके।